हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 7 फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ में। तो सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में यहाँ पर ये बोल रही है कि की इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट देते हैं क्रेडिट रिस्क की, इशूअर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की, एनहांस करते हैं मार्केट ट्रांसपेरेंसी को, अनेबल करते हैं एफिशिएंट प्राइसिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। और यहाँ पर इनकी जो रेटिंग होती है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अब यहाँ पर मान लो बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स के लिए अगर रेट किया गया कंपनी को, देन पीपल विल बी डिसाइडिंग वेदर दे हैव टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर बॉन्ड और नॉट, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल रेजिंग एबिलिटी जो है इशूअर्स की वो अफेक्ट होती है, और साथ में बेंचमार्क बनता है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए। तो अब इनकी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी फोकस करता है स्ट्रेंथन करने में, रेटिंग मेथोडोलॉजीज को, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को इम्प्रूव करने में और स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करने में। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिसी डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो अनेबलिंग सीआरएज एंड ईआरपीज अंडर आईएफएससीए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सीआरएज और ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो अब यहाँ पर अदर रेगुलेटर्स के अंडर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो आरबीआई के अंडर भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लिसिटली अंडर आईएफएससीए अथॉरिटी ये काम नहीं करते हैं। सेबी इंक्लूड करता है आईएफएससीए को इन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटर्स, जिससे यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड सीआरएस और ईआरपीस जो हैं वो भी आईएफएससी गिफ्ट सिटी में काम कर सकती हैं। तो एक सेपरेट एंटिटी यहाँ पर इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, एक सब्सिडरी या फिर कुछ यहाँ पर ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाइमलाइन एंड डिस्क्लोजर्स में देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन टाइमलाइंस का टाइमलाइंस स्पेसिफाई की जाती है फॉर अपील्स अगेंस्ट रेटिंग डिसीजंस। डिस्क्लोजर यहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव इशूअर्स के लिए, रेटिंग यहाँ पर अगर एक्सेप्ट नहीं होती है या फिर पीरियोडिक रिव्यू में कोई भी डिलेज होते हैं तो वो करने पड़ते हैं। बेनिफिट्स क्या रहेंगे? यूनिफॉर्म हैंडलिंग हो रही है सभी अपील्स की और बेटर रिकॉर्ड मेंटेनेंस यहाँ पर हम कर पाते हैं, आर्काइव्स हम यहाँ पर बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो सीआरएज हैं वो एक्सटर्नल एंटिटीज जैसे कि बैंक्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, इनके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई कितने लोन से यहाँ पर डिफॉल्ट हुए, कितना लोन ले रखा है, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बहुत ज्यादा क्या होता है कि हॉलीडेज जब होते हैं, जैसे बैंकिंग हॉलीडेज आपको पता है, तो यहाँ पर हो सकता है तब एक प्राइवेट कंपनी है सीआरए तो नहीं ऑफ दे रही है, तो ऐसे सिचुएशन में इनके काम में डिले होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्किंग डेज की तरफ अब चले गए हैं। तो जो टाइमलाइन है वो कैलेंडर डेज से वर्किंग डेज की तरफ आ गई है। ईएसजी रेटिंग्स में रिलैक्सेशन हुआ है, तो ईआरपी चैलेंज फेस कर रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर बीआरएसआर फाइल कर रही थी। सो टाइमलाइन ईएसजी रेटिंग रिव्यू के लिए अब चेंज हो गई, पहले 10 दिन थी अब 45 डेज हो गई है। अब यहाँ पर टर्म हमारी टेक्निकल डिफॉल्ट जो है रिमूव की गई है रेगुलेशन से। अगर नॉन पेमेंट केसेस हैं वो इश्योर के कंट्रोल के बियॉन्ड हैं तो सीआरए वेरीफाई करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। रीजंस क्या रहे नॉन पेमेंट के लिए, और इश्योर को डिपॉजिट करना है अमाउंट को एस्क्रो अकाउंट में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में टेक्निकल डिफॉल्ट है तो वो रेगुलेशन से हटा दिया गया है। अगर मान लो केसेस यहाँ पर इशूअर जो था, जो हमारे पास में रेटिंग इशू की जा रही है, सॉरी हमारे पास में जो भी सिक्योरिटीज आपकी इशू की जा रही हैं, अब वो यहाँ पर नॉन पेमेंट हुआ उनकी तरफ से क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं था, तो सीआरएस को वेरीफाई करना है कि फंड्स अवेलेबल थे, रीजंस क्या थे, और इशूअर यहाँ पर अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे एस्क्रो अकाउंट में। आउटकम क्या रहेगा? यहाँ पर फास्टर और एक्यूरेट डिफॉल्ट रिकॉग्निशन एंड रेटिंग एक्शन लिया जा सकता है। मेजर्स ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स के लिए क्या रहेंगे? तो सेबी ने अप्रूव किया अमेंडमेंट सीआरए रेगुलेशंस में, सब्सक्राइबर मॉडल पे यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, जिसमें कि ईएसजी रेटिंग रिपोर्ट जो है वो आपको ड्राफ्ट वाला शेयर करना होगा इशूअर और सब्सक्राइबर दोनों के साथ। फिर यहाँ पर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि मान लो इशूअर को लगता है कि कोई गलती है रिपोर्ट में, तो अपील्स या रिप्रेजेंटेशन एक्टिविटी बेस्ड रेगुलेशन रहेगी, तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटीज से साथ में रेगुलेशन को लिंक किया गया है। ईएसजी यहाँ पर रेटिंग्स जो है आपकी कवर की जाएंगी अगर हमारे कोई प्रोडक्ट्स है या जो इशूअर्स हैं अंडर अदर रेगुलेटर्स। की इनिशिएटिव्स यहाँ पर एआईआरए दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन रेटिंग एजेंसीज एक मेजर रोल प्ले करेंगी इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ट्रीटमेंट नॉन पेमेंट का एक्सेप्शनल केसेस में, अलाइनमेंट होगा टाइमलाइंस का वर्किंग डेज के साथ में, कॉमन फ्रेमवर्क रहेगा रिपोर्टिंग लिस्टेड डेट डेटा, रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मॉनिटरिंग एजेंसी एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट एक्टिविटी एंड ट्रेंड्स की बात करें
तो नंबर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अभी हमारे पास में जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है 7 हैं, जिसमें कि लिस्टेड CRAs यहाँ पर केयर रेटिंग और इकरा है। फ्रेश रेटिंग्स इशू की गई है, टोटल न्यू इशुएंस यहाँ पर रेट किए गए 552। क्राइजल यहाँ पर 42% का हाईएस्ट मार्केट शेयर रखता है, इकरा का 26.1% है, इंडियन रेटिंग एंड रिसोर्स 16.3 एंड अदर्स में केयर, एक्यूट, इन्फॉर्मेटिक्स एंड ब्रिकवर्क्स। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस में इंटरव्यू में पूछते जाते हैं। लाइक ये डिपेंड करेगा कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरफ लेकर जाते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरह के फैक्चुअल आपसे पूछे तो जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स की बात करें तो 1966 है, 85.9% रेटिंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड BBB एंड अबव में रही। डिक्लाइन यहाँ पर प्रीवियस ईयर से देखा गया तो वहां पर 86.5% था, अभी 85.9% है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो AA कैटेगरी की है। रेटिंग अपग्रेड जो हुई है, अपग्रेड रेटिंग क्या होता है कि मान लो किसी की रेटिंग AA माइनस थी, अब वो AAA में आ गई, या फिर BB थी यहाँ पर मान लो, ठीक है, अब ये यहाँ पर BBB बन गई, तो रेटिंग इंप्रूव हो रही है तो अपग्रेड होगा। तो जो टोटल अपग्रेड से पहले 254 हुए थे, इस बार 192 ही हुए हैं। तो नॉन इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट ग्रेड यहाँ पर आपका जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है। डाउनग्रेड मीनिंग यहाँ पर AAA थी मान लो किसी की, तो AA माइनस हो गई, वो पहले 152 थी अब 99 रह गई है। इन्वेस्टमेंट से नॉन इन्वेस्टमेंट में 25 से 19 विद इन कैटेगरीज 127 से 80। तो केयर रेटिंग्स यहाँ पर हाईएस्ट डाउनग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्राइजल और इंडिया रेटिंग्स जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी देखी गई क्रेडिट क्वालिटी में, दो यहाँ पर कुछ रिस्क जो है वो आपका अभी भी है। डिफॉल्ट्स की बात करें तो 15 यहाँ पर डिफॉल्ट हुए एंड 2024-25 में 22 हुए हैं। तो डिफॉल्ट जो बढ़ रहे हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रेस बढ़ रहा है सर्टेन इंस्टीट्यूट्स का और स्ट्रॉन्गर क्रेडिट मॉनिटरिंग हमें करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर ये समरी है इसी चीज की, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 आपका। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो प्राइमरी मैंडेट है सेबी का, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इवन जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो ये तो जरूर पूछा जाएगा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप यहाँ पर क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं कि सेबी को करने चाहिए, फ्यूचर में क्या चीजें सेबी कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अगर मान लो ऐसा हो जो कि आपको सजेस्ट करना है तो क्या सजेशंस आप दे सकते हो, कुछ अच्छा अच्छा इस तरह का ना सोच कर जाना एग्जाम के लिए। ओके चलो, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस पॉलिसी मेजर्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं। या आपसे मान लो मैं ऐसा पूछूं कि टेल मी टॉप 3 प्रैक्टिसेस और एनी वन प्रैक्टिस दैट इज नॉट बीइंग फॉलोड इन इंडिया बट इज बीइंग फॉलोड इन अदर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज दैट इंडिया माइट फॉलो एंड यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल चला जाए, तो आप उसके लिए क्या क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट एंड अदर रिफॉर्म्स एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या चीजों में और रिफॉर्म्स ला सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छे रिफॉर्म्स आपको कौन से लगे, अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, या पिछले 1 साल में, राइट। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो एक एजुकेटेड इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर रहते हैं। रिस्क हमारी इन्वेस्टमेंट्स में कितना होना चाहिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब एक स्टूडेंट ने ना ट्रेडिंग के बारे में लिखा था कि ट्रेडिंग जो है वो उनकी हॉबी है। सो नाउ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि भाई ये बताओ पोर्टफोलियो जो आपका है उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, हाईएस्ट शेयर आप किसका रखते हैं, लोएस्ट शेयर आप किसका रखते हैं, जिसका हाईएस्ट रखते हैं उसका हाईएस्ट क्यों है, जिसका लोएस्ट है उसका लोएस्ट क्यों है। अगर आपने कुछ स्किप कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी इन्वेस्टिंग इन रिट्स एंड इनविट्स, राइट। तो मैं यहाँ पर पूछ सकती हूँ कि क्या आपने कभी ट्राई किया इन्वेस्टमेंट करने का, तो अगर किया तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड इफ नॉट तो व्हाई नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो वही है कि आपका डीएफ आपके बारे में बहुत कुछ बताता है और उसके बारे में ही आपसे क्वेश्चंस बहुत सारा पुट हो जाते हैं। प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंट करना है फ्रॉड जैसे कि फेक सिम एसएमएस टिप्स, अनसॉलिसिटेड एडवाइस या फिर फ्रॉडलेंट स्कीम्स। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में स्मार्ट्स प्रोग्राम, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स कंडक्ट करेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को। टोटल स्मार्ट्स जो हमारे पास एम्पैनल किए गए 742, कवरेज 240 डिस्ट्रिक्ट्स में रहा। प्रोग्राम्स जो कंडक्ट किए गए 33,950, कवरेज में 724 डिस्ट्रिक्ट, 36 स्टेट्स एंड यूटीज। राइजा रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार्स फॉर अवेयरनेस कंडक्टेड बाय सेबी एंड एमआईआई। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, साइबर फ्रॉड अवेयरनेस, ग्रीवांस रिड्रेसल को देखा गया। 1540 इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर
आपके हुए, जिसमें 489 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। यहाँ पर AMFI और AMC जो हैं, इन्होंने भी अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करे। तो म्यूचुअल फंड अवेयरनेस के लिए 15,055 प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। इन्वेस्टर एसोसिएशंस में सेबी ने रिकॉग्नाइज किया इन्वेस्टर एसोसिएशंस टोटल 23, फोकस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। इन्वेस्टर राइट्स एंड प्रिकॉशंस की बात की गई। प्रोग्राम्स टोटल 104, विजिट किया गया सेबी को, विजिट बाय सेबी यहाँ पर। तो अवेयरनेस इंस्टीट्यूशनल विजिट्स के थ्रू, ऑन साइट सेशंस के थ्रू। प्रोग्राम 140, पार्टिसिपेंट 7649। ओवरऑल आउटरीच टोटल प्रोग्राम्स यहाँ पर 50,789 रहे। कवरेज में हमने 36 स्टेट्स और यूटीज को कवर किया। ट्रेनिंग जो स्मार्ट्स के लिए दी गई, तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट कंडक्ट किया। इन्होंने 299 इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया, 65 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। ट्रेनिंग CISC ऑफिशियल्स के लिए, कॉमन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स, स्कोर्स 2.0, ODR मैकेनिज्म, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, इस पर हमने काम किया। डिजिटल चैनल्स में सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट, 24 फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, स्कैम डिटेक्शन टूल्स, मल्टीलिंगुअल सोर्सेज। विजिटर्स में 21.5 लाख यहाँ पर आपके पास विजिटर्स आए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी 2022 में, रिवैम्प की गई 2024 में, जिसमें कि KYC गाइडेंस, म्यूचुअल फंड ETF लर्निंग, ग्रीवांस रिड्रेसल पर काम हुआ। 5.7 लाख यहाँ पर डाउनलोड्स हुए। इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट में अब आपके पास प्री ऑनलाइन टेस्ट विद NISM, तो 1.73 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। अटेम्प्ट यहाँ पर 1.13 लाख का रहा। न्यू इनिशिएटिव्स में मेगा रीजा फुल डे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट हुआ सिटीज में, जैसे इंदौर, लखनऊ, गुवाहाटी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अटेम्प्ट जो है वो आपके कम रहे हैं, रजिस्टर्ड काफी लोगों ने किया है, राइट। DD दूरदर्शन प्रोग्राम में रीजनल लैंग्वेज इन्वेस्टर एजुकेशन, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज, यहाँ पर कॉलेजेस ने पार्टिसिपेशन किया 5,255 और 3.77 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। डिजिटल कैंपेन एंड आउटरीच में आप देखेंगे टोटल इंप्रेशन 190 CR, फॉलोअर्स 1.2 CR, व्हाट्सएप मैसेजेस 6 करोड़ प्लस, एंगेजमेंट 12 करोड़, वीडियो में जो व्यूज आए वो 64 करोड़ आए। मेजर कैंपेन्स, स्कैम अवेयरनेस कैंपेन हुआ फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। नॉमिनेशन कैंपेन 2.75 लाख डीमैट अकाउंट्स अपडेट किए गए। कवरेज वैल्यू में 1.8 लाख करोड़। अदर इनिशिएटिव्स में ग्लोबल इवेंट्स, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, IOSCO इनिशिएटिव, ग्लोबल मनी वीक, OECD, INFP इनिशिएटिव। बुक्स फेयर एंड ट्रेड फेयर्स में कोलकाता बुक फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। स्पेशलाइज्ड अवेयरनेस में प्रोग्राम आपके पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, OECD, डोमेस्टिक में RBI, एडा, PFRDA, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इन्वेस्टर सेंट्रिक पॉलिसी मेजर्स क्या क्या हुए, तो डिजिटल इन्वेस्टर सर्वे कंडक्ट करा, 60,000 प्लस रिस्पॉन्स आए। F&O यहाँ पर ट्रेडिंग हाई रही अमंग यंग मेल्स, फीमेल पार्टिसिपेशन लो रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हायर इनकम और एजुकेशन के साथ लिंक्ड रही। अनक्लेम्ड एसेट रिडक्शन, तो डिजी लॉकर इंटीग्रेशन किया गया। इन्वेस्टर्स अब स्टोर करते हैं डीमैट और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स को। नॉमिनीज एक्सेस करते हैं डेटा यहाँ पर डेथ के बाद में। नॉमिनेशन रिफॉर्म्स में मैक्सिमम नॉमिनीज जो हैं वो पहले 3 थे, अब 10 हो गए। नॉमिनीज एक्ट करते हैं इनकैपेसिटेटेड इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिमिट जो है वो 10 लाख कर दी गई। एंड चार्जेस यहाँ पर 4 लाख तक थे जो कि नील हो गए, और 4 से 10 लाख के लिए यहाँ पर 100 रुपीज का चार्ज लगेगा अगर ये अकाउंट खोला जाता है। एल्गो ट्रेडिंग, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया सेफर रिटेल पार्टिसिपेशन, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। मित्रा म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग टूल, अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेस किया, इंप्रूव किया KYC कंप्लायंस, फ्रॉड्स को रिड्यूस करने की बात की गई। इन्वेस्टर चार्टर में मैंडेटरी किया गया इसको इंटरमीडियरीज के लिए। अब इसमें आपकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड की गई, सर्विस एंड टाइमलाइंस। एडवाइजरी फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, तो वार्निंग यहाँ पर अगेंस्ट वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स, अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। SMS एंड ईमेल अलर्ट में प्रिवेंट करना था अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग को। फैमिली मेंबर्स जो हैं अब यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में स्कोर्स 2.0 यू नो फेवरेट टॉपिक है यहाँ पर आपके सभी का। सो कंप्लेंट रेजोल्यूशन 21 डेज के अंदर होती है। इसमें ऑटो राउटिंग एंड एस्केलेशन होता है। मोबाइल ऐप यहाँ पर अवेलेबल है। 2 लेवल का रिव्यू सिस्टम रहेगा। सिक्योर एंड मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल, यहाँ पर सिक्योर में आप देखेंगे अकाउंट फ्रीजिंग इश्यूज को हैंडल करना। MI पोर्टल में डिटेक्ट करेंगे मार्केट अब्यूज को। इनपुट जो आए 356 आए, ठीक है। कंप्लेंट्स डेटा,
तो टोटल कंप्लेंट 68,132, डिस्पोजल यहाँ पर 63,971 की रिजॉल्व हुई। 89.7% यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट्स रही। सेबी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर्स लैंग्वेज 8 अवेलेबल 9 बजे से सुबह के शाम को 6 बजे तक। स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कंप्लेंट 24,950 आई। 288 केसेस में आर्बिट्रेशन हुआ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड सेबी का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 240.2 करोड़ था, क्लोजिंग बैलेंस 761.4। तो आप देख सकते हैं कितना फंड यहाँ पर आ गया। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में यूज किया, वर्कशॉप सेमिनार्स यहाँ पर कंडक्ट कराए गए, फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव लिए गए। फिर यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो आपके एमआईआईज ने किए, इन्वेस्टर को कॉम्पनसेशन से रिलेटेड अवेयरनेस और इनकी एजुकेशन, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज ने इसको यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, पूरा समरी है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हुई है मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सेटलमेंट सिस्टम, कंप्लायंस मैकेनिज्म। से भी फोकस कर रहे हैं कि कैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यहाँ पर अडॉप्ट की जाए, सुपरविजन एंड सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन किया जाए, इंश्योर करेंगे मार्केट इंटीग्रिटी एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन और सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। हायर साइबर रिस्क एंड थ्रेट्स को यहाँ पर जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सेबी स्ट्रेंथन कर रहा है साइबर सिक्योरिटीज को अक्रॉस रेगुलेटेड एंटिटीज। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क इशू किया गया ये 20 अगस्त 2024 में। सर्ट इन साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, 5 साइबर रेजिलियंस गोल्स थे, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर। ग्रेडेड अप्रोच, नो नॉट वन साइज फिट्स ऑल। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कैटेगरीज है, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स, ट्रेड वॉल्यूम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का हार्मोनाइजेशन किया गया अक्रॉस रेगुलेटेड एंटिटीज। एलिमिनेशन हुआ ओवरलैपिंग रेगुलेशंस का। मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर established by BSE Limited, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सपोर्ट करते हैं स्मॉल एंड मिड साइज रेगुलेटेड एंटिटीज को साइबर सिक्योरिटी में। 24/7 मॉनिटरिंग होती है सिस्टम्स की, थ्रेट डिटेक्शन किया जाता है इंटेलिजेंस यूज कर, तो सर्टेन एनएससी एनसीआईआईपीसी हम यूज करते हैं। रिस्पॉन्स गाइडेंस जो है वो यहाँ पर देखा जाता है, तो जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए वो गाइडेंस दिया जाता है। लॉग स्टोरेज यहाँ पर 6 महीने का ऑनलाइन और ऑफलाइन 18 महीने रखा जाता है। बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव वे में साइबर सिक्योरिटी, इजियर कंप्लायंस और मार्केट वाइड कोऑर्डिनेशन हो पा रही है। स्पेशल साइबर ऑडिट की जाने लग गई है, तो वैलिडेशन ऑडिट होती हैं एमआईआईज की भी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट रेगुलेटेड एंटिटीज की भी। तो यहाँ पर वैप्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर कैपेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। टेबल टॉप एक्सरसाइज तो कंडक्ट करते हैं सर्टिंग के साथ में। पर्पस क्या है, साइबर रेडीनेस को टेस्ट करना, सिमुलेट करना रियल साइबर अटैक्स को। 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग 4 एक्सरसाइजेस हुई, पार्टिसिपेंट्स 129 रेगुलेटेड एंटिटीज। आउटकम इंप्रूव किया गया क्राइसिस रिस्पांस और पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस। साइबर इंसिडेंट्स एनालिसिस देखें तो टोटल इंसिडेंट्स हमारे सामने 28 हुए, जिसमें कि डेटा एक्सफिल्ट्रेशन हाईएस्ट रहा, रैंसमवेयर और अनऑथराइज्ड एक्सेस। साइबर स्वच्छता केंद्र इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया के अंडर, ऑपरेट किया गया बाय सर्टेन। तो डिटेक्ट करते हैं मैलवेयर्स को, बॉटनेट्स को, अलर्ट करते हैं एंटिटीज को क्विक एक्शन के लिए। 160 रेगुलेटेड एंटिटीज को ऑनबोर्ड किया गया, 671 इश्यूज को रिजॉल्व किया गया। फिर आते हैं आईटी इंस्पेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर कंडक्ट किया गया एनुअली फॉर एमआईआईज, कवर करते हैं साइबर ऑडिट्स, बीसीपी, डीआर सिस्टम्स को, नेटवर्क सिक्योरिटी को। ठीक है, एम क्या है, रिस्क को मिटिगेट करना, कंप्लायंस अश्योरेंस प्रोवाइड करना। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट में सेबी और एक्सचेंज कोलैबोरेशन हुआ, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोडक्ट एम्पैनलमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन सिक्योरिटीज मार्केट, ऑफ साइट इंस्पेक्शन यूज किया, एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम डिप्लॉय किया गया डेटा वेयर हाउस बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम में। बेनिफिट्स क्या रहे, फुल मार्केट सुपरविजन हुआ, रियल टाइम रिस्क डिटेक्शन हो पाया। सर्वेलांस टेक्नोलॉजी, एडवांस डेटा एनालिटिक्स टूल्स यूज किए गए और यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन एंड कनेक्शंस को आइडेंटिफाई किया। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी फ्रेमवर्क में अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यूज पर काम हुआ, कॉन्टिन्यूटी देखी गई ड्यूरिंग आउटेजेस। रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई एमआईआईज की, तो कवर किया कैपेसिटी प्लानिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी। आई स्पॉट पोर्टल ट्रैक करते हैं टेक्निकल ग्लिचेस को,
RCA submission, automated alerts, compliance monitoring, disaster recovery enhancement, requirement है near zero data loss, RPO यहाँ पर approximately 0 है, ensure करते हैं strong business continuity। टेक्नोलॉजी सेबी में यहाँ पर सेवा AI चैटबॉट लेकर आए हैं जो कि असिस्टेंट बना इन्वेस्टर्स के लिए। AI, मशीन लर्निंग, NLP एंड LLM यूज करते हैं ये। तो आंसर करेंगे क्वेरीज को, रेगुलेटरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, वॉइस अनेबल्ड फीचर है। सिग्मा जनरेटिव AI टूल है, सेबी का इंटरनल AI टूल जो कि यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करता है, बल्क समराइजेशन करता है। ठीक है। कोड आथॉन तो इंटरनल इनोवेशन कंपटीशन एनकरेज करते हैं टैग बेस्ड सॉल्यूशंस को। ई सर्विस पोर्टल, ई ड्राइव फाइल शेयरिंग, पेमेंट मॉड्यूल, SCN ट्रैकर, लीगल रेफरेंस सिस्टम। एनालिटिक्स पोर्टल में सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस को, प्राइस एनालिसिस करना, ट्रेडिंग रिपोर्ट्स, यहाँ पर इन सब ये फीचर्स रहेंगे। इन्फो मर्ज टूल में ऑटोमेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, हेल्प करेंगे डेटा कलेक्शन में, इनसाइडर ट्रेडिंग एनालिसिस। नेटवर्क एंड क्लाउड अपग्रेड पे 200% का बैंडविड्थ इंक्रीज हुआ, क्लाउड मेमोरी डबल हो गई। ई एजुकेशन पोर्टल यहाँ पर फुल्ली डिजिटल एजुकेशन प्रोसेस रहा, मॉड्यूल्स में SCN, रिप्लाई, हियरिंग, फाइनल ऑर्डर्स। अदर की टूल्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, विजिलेंस मॉड्यूल, SAP ERP ऑटोमेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजीलॉकर इंटीग्रेशन, सिंगल लॉगिन इंटरमीडियरीज के लिए, रिट्स इनविट्स कंप्लायंस मॉड्यूल्स, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। फिनटेक एंड आपका रेगटेक में क्या काम हुआ, तो यहाँ पर आईओएस को फिनटेक टास्क फोर्स लेकर आए, सेबी मेंबर बना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का काफी पहले से है एक्चुअली। तो यहाँ पर AI इन फाइनेंस, क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स, टोकनाइजेशन, इन सब पर फोकस किया गया। रेगुलेटरी कंप्लायंस MIS में कंप्लायंस ट्रैकिंग करना, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग और ऑटोमेटेड अलर्ट्स। इनोवेशन सैंडबॉक्स में टेस्ट एनवायरनमेंट फॉर फिनटेक सॉल्यूशंस, ये तो आपको पता ही है सैंडबॉक्स क्या काम करता है, इंक्यूबेटर्स की तरह काम करता है, न्यू इनोवेशंस मार्केट लॉन्च से पहले। तो यही सारी चीजें यहाँ पर जो हैं वो आपकी की गई। अब अदर डेवलपमेंट्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज ऑपरेशन सेंटर सेबी पर, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिन्यू किया SOC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड यहाँ पर 2 साल का रहा, ओपन टेंडर प्रोसेस था। SOC फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, ITSM टूल्स, फायरवॉल एनालाइजर, एंटी मालवेयर, ब्रांड मॉनिटरिंग, एंटी फिशिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग एंड फॉरेंसिक्स। प्रोटेक्ट में DDoS प्रोटेक्शन किया गया, NGIPS, WAF, PIM, DAM, DNS सिक्योरिटी, इसके अलावा DLP, ईमेल गेटवे, प्रॉक्सी, सैंडबॉक्सिंग, एंटी APT। डिटेक्ट में साइम, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, पैकेट कैप्चर आपका, देन हनी पॉट्स। रिस्पॉन्ड में एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्ड, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। रिकवर डेटा सेंटर डिजास्टर रिकवरी ड्रिल्स हुई, रिपोर्टिंग सिस्टम एंड डैशबोर्ड्स यहाँ पर गवर्न में यूज हुआ। सो SOC इंश्योर करता है एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जहां पर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन से लेकर प्रोटेक्शन से लेकर डिटेक्शन, फिर डिटेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्स और फिर रिकवरी की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। एंड यहाँ पर आई विल रियली सजेस्ट कि आप एक बार ना सभी चीजों को खोलकर अच्छे से जो जो यहाँ पर टर्म्स दे रखे हैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इनके रीड कर लेना। ओके। डेवलपमेंट ऑफ SOC डैशबोर्ड्स, तो इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी डैशबोर्ड डेवलप किए गए ताकि मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो हमारे पास हैं इनसे आने वाले डेटा को हम एग्रीगेट करें और यहाँ पर एक यूनिफाइड व्यू हो IT एसेट्स का और थ्रेट्स का, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाए और जो भी यहाँ पर एनोमलीज हैं वो डिटेक्ट की जा सके। बेनिफिट्स क्या रहे, बेटर विजिबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ट्रेंड्स क्या रहे पास्ट में उससे हम यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कंट्रोल्स की। थ्रेट हंटिंग कंडक्ट किया जाता है, क्वार्टरली थ्रेट हंटिंग एक्सरसाइजेस जिसमें कि ऑटोमेशन होता है, IOC बेस्ड इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज थ्रेट डिटेक्शन, आउटकम प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन हुआ हिडन थ्रेट्स का, एडवांस साइबर अटैक्स। थ्रेट इंटेलिजेंस से भी को यहाँ पर 1620 थ्रेट इंटेलिजेंस एडवाइजरी जो है वो रिसीव हुई। सोर्सेस सर्टेन नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर रहा, एक्शंस जो लिए गए, टाइमली मिटिगेशन हुआ आइडेंटिफाइड थ्रेट्स का। WAPT वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंडक्ट किया गया एनुअली फॉर सेबी IT सिस्टम। तो 2024-25 के हाइलाइट्स देखें तो 97% प्लस वल्नरेबिलिटीज को रिजॉल्व किया गया,
80% इंक्रीमेंट देखा गया आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज में। डेस्कटॉप सर्वर, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स ये सब कवर किए। स्ट्रॉन्ग फोकस किया कॉन्टिन्यूस वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन और टाइमली क्लोजर पर। आईटी सिस्टम ऑडिट एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एनुअली कंडक्ट करा। इवेलुएट करना था इंटरनल कंट्रोल्स को, पॉलिसी कंप्लायंस, सिस्टम एफिशिएंसी। सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ, टाइम बाउंड क्लोजर हुआ ऑब्जर्वेशंस का। सर्टिफिकेशन ऑब्टेन यहाँ पर आपको किया गया 27001/2022 सर्टिफिकेशन, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की। इस्टेब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर सर्वेलेंस ऑडिट कंप्लीट हुई और सर्टिफिकेशन कंटिन्यूड रही सक्सेसफुली। अलाइन करते हैं सेबी के साथ में विद 2025। यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में स्ट्रेंथन किया डेटा प्रोटेक्शन, साइबर रेसिलियंस। ठीक है, इसी के साथ में जो आपका 9th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब 10th और 11th चैप्टर बचते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक कर देना, इसके अलावा कमेंट कर बताना और नेक्स्ट क्या चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो भी बता देना। IIFCL का कोर्स यहाँ पर जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।